बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2023 में कितना सदका फ़ित्र अदा करना है, किन लोगों पर सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब है और घर के कितने अफराद का सदका फ़ित्र अदा किया जाता है और किन को जाकर सदका फ़ित्र देना है। जो लोग रोज़े नहीं रखते, तरावी भी नहीं पढ़ते, क्या उन पर भी सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब है? इन तमाम सवालात का जवाब इस चंद मिनट की वीडियो में देने जा रहा हूँ, लिहाजा ये वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह सदका फ़ित्र के मुतल्लिक़ आपको मुकम्मल आगाही मिल जाएगी। सबसे पहली बात कि सदका फ़ित्र किन लोगों पर अदा करना वाजिब है। जवाब ये है कि सदका फ़ित्र उन लोगों पर वाजिब होता है जिनके पास वो निसाब है जो ज़कात का होता है, यानी 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसकी जो कीमत होती है वो कीमत या उस तरह का सरमाया असल ज़रूरियात जो हैं, ज़रूरियात असलिया उनके अलावा मौजूद हो। और ज़कात में माल के लिए 1 साल का गुज़रना लाजिम है, लेकिन सदका फ़ित्र के लिए साल का गुज़रना भी लाजिम नहीं, बल्कि इन्हीं दिनों में अगर वो ज़कात वाला निसाब मौजूद हो उन पर सदका फ़ित्र वाजिब होता है। और सदका फ़ित्र घर के तमाम अफराद का अदा करना होता है। अगर ईद उल फ़ित्र से पहले उस घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसका भी सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब होता है। सदका फ़ित्र उन लोगों को दिया जाता है जो साहिब निसाब नहीं होते, जिनकी माली हैसियत इस कदर है कि वो सदका फ़ित्र दे नहीं सकते, वो सदका फ़ित्र लेने के अहल होते हैं। और बाकी जिस तरह ज़कात जहाँ जहाँ खर्च की जा सकती है, जिन लोगों को दी जा सकती है, यानी बहन भाई को दे सकती है, भाई बहन को दे सकता है, इसी तरह सदका फ़ित्र भी उन्हीं जगहों पर दिया जा सकता है। बेटा अपने माँ बाप को नहीं दे सकता, माँ बाप अपनी औलाद को नहीं दे सकती। इसके अलावा जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको दे सकते हैं, बल्कि रिश्तेदारों को सदका फ़ित्र या कोई सदका देना वो ज़्यादा अफजल है। और क्या सदका फ़ित्र उन लोगों पर भी वाजिब है अदा करना जिन्होंने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे? हाँ, जिन्होंने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तरावी भी नहीं पढ़ी, उन पर भी सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब है। और अहम सवाल कि कितना सदका फ़ित्र अदा करना है, तो उलमा कराम ने अहादीस में जो मिक़दार आई है, क्योंकि उस वक्त सेर किलोग्राम के पैमाने तो नहीं थे, उस वक्त पैमाना था जिसे सा कहते हैं, तो तमाम अहादीस को मद्देनज़र रख कर उलमा कराम ने एहतियात से जो मिक़दार मुक़र्रर की है वो ये है कि सदका फ़ित्र अगर गंदम की सूरत में अदा किया जाए तो 2 किलो यानी 2 सेर गंदम के आटे की कीमत या गंदम का आटा अदा किया जाएगा। इसी तरह जौ से भी सदका फ़ित्र अदा कर सकते हैं और खजूर से भी और किशमिश से भी। जौ, खजूर और किशमिश इसकी मिक़दार जो है वो 3.5 किलो या 3.5 सेर जौ, गंदम या किशमिश की कीमत अदा करना है। इसके मुतल्लिक़ उलमा कराम का फतवा भी मौजूद है, स्क्रीन पर देख लें। इसके बाद एक अहम बात है, वो बात लाजमी सुनिएगा। फतवा उलमा कराम का देख लेते हैं, साथ साथ मैं इसकी वजाहत भी करता जाऊँगा। नंबर 1, गंदम 2 किलो एहतियातन कीमत 230 रुपये, और ये एक बंदे का फितराना है। घर के जितने अफराद हैं 230 को उन पर ज़रब देनी है। जौ 3.5 सेर जिसकी कीमत 550 रुपये पाकिस्तानी बनती है। खजूर 3.5 सेर उसकी कीमत भी 1400 बनती है। किशमिश 3.5 सेर जिसकी कीमत 2500 बनती है पाकिस्तानी रुपये के मुताबिक। और जो गैर मुल्क होते हैं वो आम तौर पर पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को जो गरीब होते हैं उनको सदका फ़ित्र भेजते हैं, तो वो आम तौर पर एक गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि वो यहाँ से कीमत पूछते हैं फ़ोन पे कि आपके यहाँ आटे की या जौ की या खजूर की क्या कीमत है, और फिर इसी कीमत के मुताबिक वो फ़ितराना भेज देते हैं। हालांकि ये गलत है, क्योंकि इस तरह फ़ितराना अदा नहीं होता। बंदा जिस माहौल में जिस जगह रह रहा है उसी के मुताबिक जो कीमत बनेगी, 2 सेर गंदम की एहतियातन या जौ, किशमिश और खजूर की 3.5 सेर इसकी कीमत
وہ بھیجیں گے اور غربا کو ادا کریں گے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آئندہ آپ کو ملتی رہیں۔ چنانچہ آپ گھنٹی کے نشان کو ٹچ کر دیجیے گا تاکہ میسج باقاعدہ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔